गुड मॉर्निंग। और मेरी सुबह हो चुकी है और मैं ये पानी पीने में मैं 15-20 मिनट लगाती हूँ। तो अब मैं नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीती हूँ, आप चाहें तो ल्यूकवार्म पी सकते हैं, वेट कम करना है तो। और उसके बाद मेरा अपना काम पे निकल चुकी हूँ मैं, तो मैं काम पे जल्दी निकल जाती हूँ तो ये मैंने उठाई पोछे वाली बाल्टी, ये फर्स्ट फ्लोर से उठाई, फिर अब जाऊँगी सेकंड फ्लोर पे, फिर वहाँ सफाई करने के बाद फिर ऊपर सीढ़ी वीढ़ी सब करके फिर नीचे धीरे धीरे आती जाऊँगी। और पहले ये भगवान वाले रूम में ये हाथ से पोछा मारूंगी मैं। तो पहले मैं ये पूरा मतलब पहले तो वैसे 2 मंजिली करती थी, तो ये हाथ से ही लगाती थी पोछा। आजकल ये थोड़ा सा ये राहत मिल गई है मुझे। बाकी ये भगवान वाले रूम में हाथ से ही लगाती हूँ। और ये माइक्रो फाइबर है जिससे मैं पोछा मार रही हूँ, तो इसका मैं चाहे तो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो मुझे तो ये काफ़ी सही लगता है, जो किचन के काम के लिए भी और भी बहुत तरह की क्लीनिंग के लिए। सबसे अच्छी बात है कि इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब जा रही हूँ मैं पोछा मारने। सेकंड फ्लोर पे पोछा लगाने के बाद मैं एक बार छत पे आई थी, तो छत पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है, क्योंकि मुझे सीढ़ी फिर ऊपर से लेकर नीचे तक लगानी है। तो इसलिए थोड़ी देर मैं छत पे आके थोड़ा सा देखती हूँ मौसम। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो खैर अब मेरा जो नीचे पोछा लगाते हुए जाऊँगी, फिर नहा के फिर आऊँगी छत पे। तो चलिए अब मैं तैयार हो जाऊँगी, नहा के आ चुकी हूँ। तो अभी जैसे मौसम बरसात का मौसम है, मौसम बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा और स्टिकी सा हो रहा है। तो उसके लिए मेरे पास है मामा अर्थ के ये 2 ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। तो एक है विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, इसमें विटामिन सी है, और दूसरा है टर्मरिक। विटामिन सी फाइन लाइंस, रिंकल्स और पिगमेंटेशन इन सब को हल्का करता है, हटाता है। और टर्मरिक ये एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स से लड़ने में हेल्प करता है और स्किन पे नेचुरल ग्लो लाता है। ये 24 आवर्स हाइड्रेशन फार्मूला है, मतलब लगाने के 24 घंटे बाद तक भी आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और चिपचिपी नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। तो इसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। फेस वॉश मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो कोई भी माइल्ड मामा अर्थ का फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करे। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट नेचुरल हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स, पैराबेन, सिलिकॉन ये सब नहीं है, और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। और ये सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड हैं। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और मामा अर्थ की वेबसाइट पे। और मामा अर्थ की वेबसाइट से अगर कुछ आप परचेज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो आपका हर एक जो ऑर्डर है एक प्लांट से लिंक किया जाएगा, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर मिल जाएगी। और दूसरा है ये टी ट्री मॉइस्चराइज़र। तो ये भी 24 आवर्स हाइड्रेशन फार्मूला है, ऑयल फ्री फार्मूला है दोनों का, और ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है। और इसमें टी ट्री ऑयल है, और दूसरा है सैलिसिलिक एसिड। टी ट्री ऑयल तो दाग, धब्बे, एक्ने और इन सब से लड़ने में हेल्प करता है। सैलिसिलिक एसिड हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर हम कोई भी सीरम या कुछ भी फेस पे लगाते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र हमारे फेस पे जो ज़रूरी मॉइस्चर होता है उसको लॉक करता है, जिससे कि हमारे स्किन पे कोई भी डैमेज नहीं होता। और ये दोनों ही मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री हैं, और इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का है जो कि स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। और मैंने लिंक दोनों प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और मामा अर्थ की ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि जो भी नए ऑफ़र्स, प्रमोशन है, उसका आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा, पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं। तो चलिए अब छत पे पहुंच चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ मैं। और छत पे पहुंचने के बाद यहाँ पे कमल जी लगे हुए हैं पौधों की, जो सब पौधों में गमलों में तुलसी उगाई है, तो उन सबको निकाल के फिर वो एक गमले में लगाएंगे। कुछ तुलसी और एक जो फ्लावर वाला प्लांट है वो हर गमले में हो गया है। तो तुलसी के जो आगे वाला वो जो बीज टाइप का होता है वो हमें निकालना था, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज वैसे भी 15 अगस्त भी है, हो सकता है ये व्लॉग लेट से आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एडिटिंग वगैरह में टाइम लग जाता है। और जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे लोग, और मुझे खुद को भी लगता है कि बहुत बहुत टाइम हो जाता है ब्लॉग अपलोड किए हुए। तो एक्चुअली अभी कुछ महीनों से मेरे घर में लगातार गेस्ट, मतलब कंटिन्यूअसली गेस्ट, जैसे कि जब तक मैं सारा काम ख़त्म करती हूँ तब तक गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार व्लॉग रिकॉर्ड कर भी लेती हूँ मॉर्निंग का, लेकिन उसके बाद फिर एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाने की वजह से छोड़ देती हूँ। अब देखती हूँ कि अब थोड़े से कम हुए गेस्ट आना, अब देखती हूँ कि शायद कंटिन्यू कर पाऊँ आगे रेगुलर। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं कह सकती, क्योंकि थोड़ा सा मेरा दूसरा भी काम होता है, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करूँगी कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाए।
और आप लोग जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह के लिए बोल रहे थे कि क्या आप मतलब कैसे अपने हस्बैंड का जो डायबिटीज़ है वो कैसे थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं। तो खैर उसके लिए मैं एक दो चीज़ें आपको दिखा दूँगी जो यूज़ करती हूँ मैं घर में। और इधर कमल जी तुलसी के पौधे वो लगा रहे हैं गमले में, और एक में वो लगाएंगे जो फूल का है। और यश वही एज़ यूजुअल, उसको ये पनिशमेंट लगती है सुबह सुबह, लेकिन उसको सुबह तो ऐसा लगता है, लेकिन छत पे आने के बाद फिर उसको ठीक लगता है। उठाने में जो दिक्कत होती है बस वही। तो आज 15 अगस्त है, तो आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मेरा तो मतलब ऐसा लगता है ना कि हमेशा डेली बारिश होती रहे होती रहे होती रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिल्ली में तो ऐसे लगता है जैसे नज़र लग गई है दिल्ली को, बारिश ही नहीं होती। पहले बहुत हुआ करती थी, वो अब सपना ही रह गया है। और कभी कभार ज़रा सी बारिश शुरू हुई नहीं कि उससे पहले ही आवाज़ आ जाती है न्यूज़ वालों की कि भैया वो बाढ़ आ गई है, अब खतरे के निशान से ऊपर हो गई यमुना। मतलब कुछ भी ऐसे, जबकि होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। सही में अभी का जो मौसम है ना, बस देखते रहो। और आसमान जो है वो अलग अलग कलर्स का हो रहा है, कभी बिल्कुल ब्लैक टाइप का हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अभी ऑरेंज सा बीच में हुआ था। और सुबह का बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, जब आप सुबह सुबह देखोगे सनराइज़ से पहले जाओगे छत पे, तो फिर आपको भी खुद को ही लगेगा। अगर छत नहीं है तो बालकनी में या नीचे जहाँ पे आपके पास घूमने की जगह है। और ये मेरे डेली के जो धुले हुए कपड़े हैं उनको ड्राई करना है, क्योंकि अभी मौसम तो ऐसे ही रहता है, मतलब ना बारिश होती है ना धूप होती है, कुछ पता ही नहीं लगता। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, चिपचिपापन, तभी कपड़े सही से सूखेंगे नहीं अगर नहीं ड्रायर में डालूँगी तो बस इनको थोड़े से बस ये मेरे ही कपड़े होते हैं, इन लोगों के कपड़े तो ये लोग मशीन नहीं लगाते हैं। मैं ही हूँ पुराने ज़माने की हमारे घर में। तो जब तक ये कपड़े ड्राई होंगे तब तक मैं फिर इधर पूजा वगैरह कर लूँगी। फिर जब नीचे जाना होगा, जाने से पहले कपड़ों को फैला दूँगी। और जो एक दिन पहले के कपड़े होते हैं, जैसे आज ये मैंने फैलाए हैं, फिर इन लोगों के कपड़े धुलेंगे, वो फैलेंगे, तो फिर वो दूसरे दिन हम हटाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे यहाँ तो कोई ऐसे आता नहीं है। यहाँ पे मंदिर है, एक रूम एक एक्स्ट्रा ऐसे ही है, और किचन है। मतलब इस फ्लोर पे उतना वो नहीं रहता, बस पूजा वूजा करने के लिए, कपड़े धोने के लिए आते हैं। तो हाँ, ये है कि अगर ऐसे अगर आप घर के बीच में टांग दो कपड़े तब तो हटाने पड़ेंगे। और अभी बालकनी में नहीं फैला रही हूँ, क्योंकि मौसम कई बार पता नहीं लगता कि बारिश अचानक से आ जाए तो बस ये कपड़े वगैरह फैला लिए मैंने, और पूजा कर चुकी थी मैं। और ये गिलोय के पत्ते मैं लेके आई हूँ। गिलोय के मैंने पहले भी बताया था कि गिलोय के पत्ते जो बीपी शुगर इन सब में बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। और इवन कि अर्थराइटिस या कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाते हैं इस वजह से होता है, तो उसमें भी ये काफ़ी रिलीफ देता है। और आप इसकी टहनी पत्ते कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होता है दोनों चीज़ें। जैसे कुछ लोग कहते हैं टहनी, कुछ लोग कहते हैं पत्ते, तो मैंने दोनों चीज़ें देखी हैं। और मेरे घर में मैं जैसे क्रोसिन वगैरह की जगह यही चीज़ें यही रखती हूँ। जैसे फ़ीवर वगैरह के केस में भी 2-3 बार इसका ये पानी में उबाल के ये पिला देती हूँ, तो फ़ीवर सही हो जाता है। तो आप इसको, अगर आपके पास पत्ते हैं तो पत्ते की तरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो टहनी है तो उसको भी काट के बारीक बारीक काट के फिर पानी में उबाल के यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इक्वली यूज़फुल होती हैं। और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, और देखती हूँ दिन का क्या बनाऊँगी। दिन में तो पता नहीं, यश कह रहा था हो सकता है यश बना ले, लेकिन पता नहीं अभी मुझे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन, छुट्टी तो क्या हम लोगों की तो कमल जी की छुट्टी होती है, हम लोगों की तो घर से ही, मेरा तो जो भी काम है घर से ही है। और यश की भी क्लास ऊपर ही होती है, ऑनलाइन ही होती है, तो घर पे ही रहना होता है। ये लॉकडाउन के बाद से वैसे भी लोगों को ज़्यादातर घर में रहने की आदत हो गई है। तो ये फटाफट से मैं फ्रूट्स वगैरह काट लूँ। और अभी मेरे घर में मतलब कंटिन्यूअसली जैसे कि गेस्ट, कई बार ऐसा हो जाता था 10-10 बार से ऊपर, मतलब लोग आते जाते थे। मतलब एक आके गए फिर दूसरा, फिर कई बार ऐसे ही इकट्ठे। तो वही अब मुझे आदत हो गई है, ऐसा लगता रहता है कि हाँ गेस्ट ही हैं घर में, तो उसी हिसाब से मैं घर में भी रहने लगी हूँ। तो अभी मैं देख रही हूँ अपने आप को कि पूरा किचन में भी प्रॉपर एकदम दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के, और कई बार अब तो सोने भी ऐसे ही जाती हूँ दुपट्टा ओढ़ के, कब कौन आ जाए अचानक से। तो ये मैंने आम और ये क्या था, ये मस्क मेलन जो भी था, इसको काटा है। और ये आटा में थोड़ा सा मैंने अजवाइन और नमक डाला था। और ये जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है, ये मेरे घर में ये हो जाता है कि सेफ़ ऑप्शन होता है। जब ये उसको कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो उसको ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी, हम सबको। तो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी मैं नाश्ते में। और खाने में देखती हूँ क्या बनाना है, खाने में अलग सब्ज़ी बनेगी। और इसमें खड़े मसाले डालने का स्वाद ही अलग होता है। और ये सब्ज़ी जो बनती है बिल्कुल जैसे कि बाज़ार में वो कचौड़ी के साथ सब्ज़ी होती है, बिल्कुल वैसी होती है। इसमें हींग और तेज़पत्ता
और जो खड़े मसाले गरम मसाले होते हैं वो डाले हैं। टमाटर डाला है मोटा मोटा काट के, जितनी मेरी हैसियत है काटने की उस उतनी। ये भी बहुत बारीक काट लिया मैंने। और मैंने एक चॉपर मंगाया था अभी, लेकिन वो यश ने बोला उसमें टमाटर काटोगे तो ख़राब हो जाएगा, उसमें टमाटर नहीं काटने, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं काटा है। और इसमें जो मसाले हैं, जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है, और धनिया पाउडर भी घर वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये कश्मीरी मिर्च जो ज़्यादा लाल होती है, तो ये सारी चीज़ें डाल के, और काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च के पाउडर का ही सारा टेस्ट इसमें आता है, जिससे कि बिल्कुल बाज़ार वाला वो टेस्ट आता है। क्योंकि अगर काली मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और बाहर पता नहीं कौन माइक लगा के क्या बेच रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा लगता रहता है ना कि क्या बेच रहा है। एक मिनट सुन लेती हूँ पहले, फिर मैं वॉइस ओवर करूँगी कंटिन्यू। खैर मैं सुन के आ चुकी हूँ। लेडीज़ चप्पल 50 रुपये, जेंट्स चप्पल 50 रुपये, पता नहीं कौन सी चप्पल है वो तो मैंने नहीं देखी, लेकिन तब जब मैंने ध्यान से सुना, मतलब सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा पूरा, मतलब पूरी दुनिया का मीना बाज़ार मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये है कि अभी तो फिर कमल जी आ चुके हैं घर में, तो अभी अगर मैं जाऊँगी गेट पे जाके देखने के लिए तो फिर डांट पड़ेगी कि बस हो गए पैसे खर्च करने की तैयारी तो इसलिए अभी नहीं जाऊँगी मैं। तो अब ये जब आलू वगैरह अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, तब मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है, जो मसाला घर का था, सारा घर का पिसा हुआ है, सिर्फ मिर्च पाउडर को छोड़ के, क्योंकि मिर्च पाउडर पीसने की अभी मेरी में क्षमता नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर घर में रहने लायक घर का माहौल नहीं रहेगा, बिल्कुल मिर्च मिर्च हो जाएगा। और ये रोटी बन चुकी है, तो बस ये रोटी सब्ज़ी नाश्ते के लिए बनाई है। अब सोच रही थी मैं खीर बनाने का भी सोच रही थी, लेकिन आज वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं उससे, दूध नहीं मिला, क्योंकि 15 अगस्त को दूध मतलब बोला कि नहीं है नहीं है, जैसा लगता है सबको आज ही खीर बनानी है, पता नहीं क्या। कोई बात नहीं, मैं दिन में या शाम को देखती हूँ कि कुछ अगर बना पाई यश के लिए, नहीं तो फिर किसी और दिन बना दूँगी। तो ये जैसे मसाले भुन गए थे अच्छी तरीके से, फिर पानी डाल के फिर इसको उबाला है, और फिर इसमें जो गरम मसाला घर का पिसा हुआ वो डाला है। तो बस इसको थोड़ा सा उबाल आने दूँगी। और धनिया पत्ता भी मिल नहीं रहा, जैसा कि मुझे कमल जी ने बताया, पता नहीं मिल भी रहा होगा, तो धनिया पत्ता भी घर में नहीं है शॉर्ट में। और सब्ज़ी बन चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये है गिलोय का काढ़ा। तो ये गिलोय का काढ़ा जैसे कि कमल जी को मैं ब्रेकफास्ट से पहले दे देती हूँ, और कई बार लंच से पहले पीते हैं, डिपेंड करता है जब उनका मूड हो। तो अभी मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी दे दो। तो गिलोय के काढ़े से मतलब बस उसमें एक चीज़ का ये होता है कि अगर आप रेगुलर गिलोय लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा सा रहता है, लेकिन आप जैसे कि फाइबर वाली ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो वो उसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी आप जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो बॉडी में, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे ले सकते हैं, या हफ्ते में 2-4 दिन ले के फिर अगले हफ्ते ऐसे ले सकते हैं। और ये मैंने जो लंच के लिए तैयारी कर ली है, दाल वाल निकाल दिया, सब कुछ कर लिया, और आलू वगैरह एक्स्ट्रा कुछ रखे थे मैंने, अब देखती हूँ ये शाम को यूज़ करूँगी ये आलू उबले हुए। और अभी तो कुछ और ही सब्ज़ी बनेगी। और ये कमल जी आज कहीं जाना नहीं है उनको, आज उनके पास यही काम है, पैर दबाने का। तो पैर में दबा चुकी हूँ। उसके बाद कमल जी का अपना पोथी पत्रा जो उनका हिसाब होता है, तो वो अपना सारा हिसाब मैनुअली रखते हैं, जो मतलब पहले के टाइम के जो लाला बनी है जो पहले रखते थे। आज तो सब कुछ कंप्यूटर पे ही रखते हैं, लेकिन कमल जी चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन उन्हें जब तक वो लिखेंगे नहीं, मेरे पापा भी जो सब कुछ अपना जो बिज़नेस का हिसाब वगैरह सब कुछ वो मैनुअल जब तक ना लिखें चैन नहीं पड़ता। चाहे सब कुछ कंप्यूटर पे होगा, लेकिन फिर भी लिखना ज़रूर है। तो वही कमल जी का अपना वो डेली का खर्चे से लेके हर कुछ लिखेंगे वो। और ये मैंने एक मंगाया है जामुन का, ये सीड का क्या बोलते हैं इसे, पाउडर। लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि ये एग्जैक्टली सही चीज़ है कि नहीं, क्योंकि ये तो यूज़ करने के बाद पता लगेगा। लेकिन इसका जैसे कि इस बीज के पाउडर से ये डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, ये मैंने अभी आज ही मंगाया है, आज ही आया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी कि ये सही में इफ़ेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो पैकेज चीज़ें होती हैं उसमें मिलावट होती है, और पता नहीं होता कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि नहीं है। तो इसमें 1 चम्मच लिखा हुआ है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, 2 बार या 1 बार जो भी आपको लगे पानी के साथ। तो कमल जी को मैंने बोला है एक बार अभी लेना शुरू करो और देखो इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो कमल जी तो खुश होकर निकाल रहे हैं, जैसे कि कोई मतलब उन्हें लग रहा है कुछ टेस्टी सा होगा, खाने के बाद पता लगेगा उन्हें। और इसके लिए मैंने एक डब्बा रखा हुआ था प्लास्टिक का, वो
खाली करके वो इसमें डाल के फिर मैं देखती हूँ कि अब अभी मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि सब जगह मैंने देखा था, सुना था और लोग कहते हैं कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और अगले व्लॉग में या एक हफ़्ते बाद मैं आपको बताऊंगी कि सही में ये काम करता है कि नहीं। और ये खाना है चावल दाल सब्ज़ी पापड़ और आम, बस यही खाना बना पाई मैं। और आलू मैंने शाम के लिए रखे हैं, शाम को देखती हूँ क्या बनाऊँगी। अब बर्तन वर्तन सब धो चुकी हूँ मैं, तो अब जो आगे का काम है बैठने का। और अब ऐसी आदत हो गई है ना कि अब दुपट्टा मेरा हर समय साथ में ही रहता है, और ऐसा लगता रहता है ना हमेशा, जैसे ही थोड़ी देर बैठती हूँ ऐसा लगता है कि बेल बज जाएगी, अब बेल बज जाएगी सही में। और मुझे अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं शांति से अकेले ना बैठूँ तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि दिमाग मेरा काम नहीं करता है। और अब शाम की तैयारी, शाम को मैं ये करेला बना रही हूँ, करेले का भुजिया बना रही हूँ, सूखे करेले का। और आलू जो मैंने उबाले थे तो इसको घी में और जीरा में, घी जीरा और हरी मिर्च साबुत वगैरह डाल के इसको मैं वो भून रही हूँ यश के लिए, क्योंकि यश को ये ज़्यादा पसंद है और कमल जी को करेला पसंद है और मैं दोनों चीज़ें खा लूँगी। तो ये मैंने दाल जो बची थी उसको आटे में गूँथ के पराठा बना लिया, तो ये यश अभी शाम को खा रहा है। और उसके बाद डिनर में भी यही खाएगा वो, क्योंकि उसने वो राज़ी हो गया है। और अब वो यश अभी एक्सरसाइज करके नहा वगैरह के बैठा हुआ है। और उसको भी मैंने बोल दिया कि अब रात को ना रेड कलर की टी शर्ट ही पहना करो, ताकि सुबह उठाने में आराम से उठ जाता है, क्योंकि लाइट कलर की पहनता है तो वो जल्दी नहीं उठता रहता है बेड से। और ये मेरा डिनर, तो शाम हो चुकी है, तो मेरा जो डिनर है ये करेला आलू रोटी। तो मैंने अपने लिए प्लेन रोटी बनाई है और इन लोगों के लिए पराठे बना दिए। तो बस मेरा ये 2 वक्त की रोटी, और उसके बाद 2000 बर्तन, 2 वक्त की 2 रोटी और 2000 बर्तन धुल चुके क्या धो रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद फिर थोड़ी देर मैं छत पे जाऊँगी, छत पे जाके फिर जो अपना फेस वॉश करना होगा, फेस वॉश वगैरह करने के बाद फिर थोड़ी देर अपना जो पढ़ना वढ़ना होगा वो पढ़ के 10 बजे तक सो जाऊँगी। और ये गैस वगैरह ये तो मैं अभी मतलब ऐसे ही क्या बोलते हैं उसे, हल्का फुल्का ऊपर से पोंछ लेती हूँ। और सुबह उठने के बाद अच्छी तरीके से फिर उसको, अगर टाइम ज़्यादा रहा तो ठीक है, नहीं तो हल्का सा ऐसे ही पोंछ लिया। और दिन के टाइम में जब टाइम ज़्यादा होता है तब अच्छी तरीके से फिर पोंछ पाता है। बाकी अभी सही से साफ़ कर, मतलब जो भी ये पानी से भी अगर पोंछ देते हैं तो उससे ये होता है कॉकरोच वगैरह की टेंशन नहीं रहती। नहीं तो अगर गैस गंदा रहता है तो कॉकरोच सबसे पहले गैस पे ही आते हैं, उसके बाद फिर पूरे किचन का नाश करते हैं। तो किचन साफ़ हो चुका है और सिंक के दाग वो ऐसे ही रहेंगे, उसके लिए कोई क्रीम नहीं है मेरे पास जो दाग हटाए सिंक के। तो चलिए आज का मेरा सारा व्लॉग यही था। अब मैं छत पे पहुंच चुकी हूँ, तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए व्लॉग में। और यही था मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। तब तक के लिए बाय बाय।